मिट जाएगा तो याद आराम मिट जाएगा अपनी धारा बदल मिट जाएगा अपनी धारा बदल जिंदगी की इमारत बनी है प्यार जैसा भी तुमने किया है जिंदगी की इमारत बनी है प्यार जैसा भी तुमने किया है बीज बोया है जैसा भी हमने पर उसी का तो तुमने लिया है पर उसी का तो तुमने लिया है ये धरती का संकल्प लाओ सबको सावन खुल जाएगा अपनी चिंतन की धारा बदल मिट जाएगा अपनी चिंतन की धारा बदल कैसा सोचोगे वैसा बनोगे बोल और कर्म बदलेंगे सारे कैसा सोचोगे वैसा बनोगे बोल और कर्म बदलेंगे सारे कर्म में योग कर दो शामिल योग ही जिंदगी को संवारे योग ही जिंदगी को संवारे अपनी वाणी अमृत बताओ वरदानी बन जाएगा अपनी चिंतन धारा बदल चिंता मिट जाएगा अपनी चिंतन धारा बदल जिंदगी की भटकती ये नैया पार होगी तपस्या के फल से जिंदगी की भटकती ये नैया पार होगी तपस्या के फल से सब मुश्किलें पार कर दो अपनी रूहानी ताकत के बल से अपनी रूहानी ताकत के बल से शिव पितानी अपना सहारा यादों में सुख पाएगा अपनी चिंतन धारा बदल मिट जाएगा कर तपस्या तो याद आराम मिल जाएगा अपनी चिंतन धारा बदल
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। બધા મજામાં? એકદમ સ્વસ્થ, તંદુરસ્ત? તો પછી આવ્યા કેમ? હા? તમે સ્વસ્થ છો, મજામાં છો, તમે મસ્ત છો, તો પછી શિબિરમાં આવ્યા કેમ છો? परमानेंट करना। હા? રાઈટ. શાના માટે આવ્યા? આ તંદુરસ્તી સદાના માટે રે, આ મજા સદાના માટે રે, અને ઈ કાયમ સ્વરૂપે ટકેલી રે એના માટે આવ્યા છે. પણ એ શબ્દ તમે બધા જોશથી નથી બોલો. સાચી વાત ને? અચ્છા, આજનો બહુ સુંદર મજાનો વિષય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ઘરમાં वासन હોય તો અથડાતું હોય, बर्तन होता है वहाँ आवाज तो होती है। जहाँ रिश्ते होते हैं कभी बनते हैं कभी बिगड़ते हैं, उन रिश्तों में कभी खटाई कभी मिठाई आती रहती है, और यूं ही जीवन चलता रहता है। जिंदगी के सफर में कई ऐसे मोड़ आते हैं जिन विकट मोड़ से हमें पास भी होना होता है। आज हम इसी दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इस दौर से गुजरते गुजरते आज हम ऐसा सीखेंगे कि रिश्तों की खटाई मिठाई और जहां जहां आने वाला एक टर्निंग पॉइंट है वहां पर ऐसी शुगर की बोरियां रखी जाए ताकि हमारे रिश्तों में कभी कड़वाहट ना आ पाए, और सदा ही वो रिश्ते मीठे और मीठे और मीठे। आज पता है सवेरे प्रातः क्लास में हम लोग परमात्मा के जो माँ वाक्य सुन रहे थे, जिसको हम ईश्वरीय वाणी कहते हैं, उसमें परमात्मा ने कहा भगवान जो है वो मीठी सैक्रीन, और सैक्रीन क्या होती है? जिसकी एक बूंद भी अगर चाय में किसी में भी डालो तो शुगर की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का ये एक ही निचोड़ है, जो यहाँ बिना कोई रिश्ते का रिश्ता जुड़ जाता है, बिना पहचान का अपना हो जाता है। यही यहाँ की एक स्कीम है, जो एक नॉन गवर्नमेंट विद्यालय होने के बाद एक विश्वव्यापी विद्यालय है। हम कहते हैं विश्वविद्यालय नहीं है, बल्कि विश्व हमारा एक परिवार है, और यहाँ की ये नींव यहाँ पर हमें सिखाई जाती है। तो आओ, सब तैयार है? जोश नहीं आपके? तैयार है? वाह, वेरी गुड। ताली बजाओ। अगर ताली बज रही इसका अर्थ है कि आप इसमें तैयार हैं और आप में जोश भी, ठीक है। और कल की तरह आज आप साइलेंस, आपका छोटा वाला बच्चा, उसको आज भी आप बोलना कि भाई हमें कुछ लेना है, इसके लिए तुम्हें चुप रहना है, ठीक है। अच्छा चलो, अभी 7 बजे तक चालू रखें या 6:30? आप जितना बोलेंगे उतना ही देंगे। बोलो 7 बजे तक रखें, ठीक है। 6:30? 6:30। अच्छा कोई बात नहीं, बहन जी प्रयास तो फुल करेगी कि आपको 6:30 पौने 7 बजे तक भरपूर करने का, पर आप ऐसे मगन हो जाएंगे 7 कब बजेंगे पता ही नहीं चलेगा। ये मेरा चैलेंज आपको, देखना आप, ठीक है। अच्छा तो फिर मैं अपनी वाणी को विराम करती और कंटिन्यू आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। थके तो नहीं है सब? रेडी है? ओके। आज का विषय संबंधों में सुमधुरता। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 3 चीज हमें सीखना है।
संबंधों में मधुरता लाने के लिए कैसे विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं, जॉब और बिजनेस में कैसे प्रगति करें या जॉब कैसे प्राप्त करें, क्योंकि आजकल जॉब का भी प्रॉब्लम है और प्रगति का भी प्रॉब्लम है। जॉब मिले तो आगे नहीं बढ़ सकते और जॉब मिलना ही मुश्किल है। और इस विधि से कईयों को बिना कागज बिना डॉक्यूमेंट जॉब मिल गई है। एक बहन है हमारे ग्रुप में, अभी भी उसका है इसलिए मैं बताती हूँ, वैसे तो बहुत सारे हैं हमारे लिस्ट में। वो बहन ससुराल में बहुत प्रॉब्लम थे, मर्द जैसी जिंदगी बन गई थी, तो वो छोड़ के आ गई, लेकिन कुछ लाई नहीं। उसका तो पढ़ी लिखी थी लेकिन कोई डॉक्यूमेंट कपड़े कुछ नहीं लाई, वैसे ही चली आई। ससुराल वालों ने कुछ दिया नहीं। अभी वो वैसे तो मेडिटेशन करती है, इसीलिए फिर मेरे को बोला कि अभी क्या करें, वो लोग देते नहीं और जॉब नहीं करूँ तो बच्चों का कैसे पालन करूँ। हमने ये विधि बताई, मैंने बोला ये वीडियो सुनो और उसमें जो लिखा है उस अनुसार शुरू करो। उसने शुरू किया, जो विधि आज मैं बताऊंगी उस विधि से उसने किया। 2 महीना हुआ, सडनली उसके कोई दूर के पापा के फ्रेंड आए, जो उसने तो बहुत सालों से देखा ही नहीं था। वो सडनली आया और हाथ पूछते ना क्या है हाल चाल बेटा, तो उसने सब कहानी सुनाई। तो बोले कि ऐसा प्रॉब्लम है, जॉब नहीं मिलती और डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो बोले कि ओके देख, मेरा फ्रेंड को फोन करता हूँ, तू जाना, वो तुझे रखने का प्रयत्न करेगा। वो गई और उसने ऑफर कर दी, जॉब मिल गई। फिर प्रॉब्लम आया कि उस फैक्ट्री में सब जेंट्स थे, मैन थे, और ये एक अकेली लेडी थी, तो सब उसको कोऑपरेट नहीं करते थे। फिर थोड़ा प्रॉब्लम शुरू हुए, काम ही ना दे तो फ्रस्ट्रेट होने लगी, बिना काम कैसे काम बताएगी बॉस को। फिर उसका फोन आया, मैंने बोला भाई अभी ये वाइब्रेशंस के सुबह में घर पे और ऑफिस में जाके लैपटॉप खोलकर बैठना है, 5 मिनट ये सकाश देनी है। धीरे धीरे सब कोऑपरेट होने लगे और उसमें मैंने कहा कि ऐड कर कि मुझे इस कंपनी में मेरे बॉस को अब मेरा काम बहुत अच्छा लगा और मेरा प्रमोशन हो गया। तो बोले दीदी मैं नौकरी की प्रॉब्लम और आप प्रमोशन की बात कर रही है। मैंने बोला तुझे ऐड ही करना है ना, करके तो देख। और प्रमोशन ऐसा मिला, 3 साल से वो वहाँ ही है और प्रगति परचेज मैनेजर बन गई। ये विचारों की, हमारी मन की शक्ति इतनी पावरफुल है। इसीलिए किसी ने शास्त्रों में कहा है कि जब देवताएं इस सृष्टि से जा रहे थे तो वो लोग सोचते थे कि ये शक्ति, मन की शक्ति इतनी पावरफुल है, मनुष्य उसका दुरुपयोग करेगा तो दुनिया विनाश को प्राप्त करेगा। इसीलिए उसको कहाँ छुपाए। तो किसी ने कहा पाताल में छुपाओ, किसी ने कहा हिमालय में छुपाओ, किसी ने कहा जंगल में छुपाओ, किसी ने कहा दरिया में छुपाओ। तो सब बोले कि ये मानस चंद्र पर भी पहुंचेगा, मंगल पर भी पहुंचेगा, लेकिन एक जगह पे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि एक देवता बहुत होशियार था। तो बोले कहा तो उसके मन के अंदर ही रख दो ना, वो कभी नहीं जाएगा। इसीलिए वो मनुष्य बाहर सब जगह पे पहुंच जाएगा, आप कहाँ भी रखो लेकिन उसके मन के अंदर ही रख दो। तो ये बहुत बड़ा अंदर खजाना है और बस हमें मन को अभी परिवर्तन करना है, मन को दिशा बतानी है। दशामा का व्रत करने से दशा नहीं बदलेगी, मन को दिशा बता दो तो जीवन की दशा बदल जाएगी।
ये प्रैक्टिकल लाखों का मैंने बताया है और लाखों को फायदा हो रहा है। जरूरत है प्रैक्टिकल में करने की। वो किसका काम है? आपका काम है। तो हमने सुना कि ये तीन एनर्जी जो है, हा? वो तीन एनर्जी ही अब इस दुनिया में काम कर रही है, यहाँ स्थूल में भी और हमारे अंदर भी। स्थूल में भी एटम जो है वो तीन एनर्जी से बना है और सारी दुनिया एटम से बनी है, और यहाँ भी स्थूल में भी तीन ही एनर्जी है, और यही ब्रह्मा विष्णु शंकर આ તો રેકોર્ડ કર્યું હોય તો સંભળાય ને? हाँ? हाँ, एक हमारा हाँ, एक कंप्यूटर की तरह है। तो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है वही जो जब हम टाइप करेंगे वही चीज बाहर आएगी, और जैसा सॉफ्टवेयर वैसी कंपनी चलती है। तो हम सॉफ्टवेयर बदलेंगे, अगर हमें वो माफिक नहीं आता तो हार्डवेयर नहीं। और हम जीवन को सुंदर बनाने के लिए, शरीर को सुंदर बनाने के लिए हार्डवेयर को चेंज करने का प्रयत्न करते हैं। ये शरीर हार्डवेयर है और मन सॉफ्टवेयर है, मगज हार्डवेयर है। मन और मगज भी पता नहीं है किसी को। तो मगज हार्डवेयर माना ये ब्रेन, और मन वो आत्मा की फैकल्टी है। इसीलिए मन सॉफ्टवेयर है। मन कभी भी मरता नहीं क्योंकि आत्मा मरती नहीं, और मगज जल जाता है जब हमारा शरीर जलता है। तो हमें मन का सॉफ्टवेयर बदलना, अर्थात हमारी अजागृत मन में जो मान्यताएं बनी है, बिलीफ, वो बदलनी है। क्योंकि अजागृत मन बिलीफ पर काम करेगा, मान्यता पर काम करेगा। जो भरा है वही कराएगा। तो हमारी जन्म जन्मांतर से ऐसी नेगेटिव मान्यता बन गई है, तो हम अच्छा करना चाहे तो भी नहीं करने देती। इसीलिए मैंने कल भी कहा था कि हमें ऊपर से अच्छा अच्छा बनने का पुरुषार्थ करना है। तो जब हम आत्मा के चिंतन करते हैं, आत्मा के गुणों का चिंतन करते हैं, परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हैं, तो हमारा जो ये अभी सुपर मन जो आत्मा के 7 गुण है, वो उसका ओरिजिनल खुराक है। उससे वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है, बाहर आना शुरू हो जाता है, और अवगुण अंदर जाता है। तो ये ऊपर से रोज ये चिंतन करे। जैसे यहाँ कई बार बाबा भगवान कहते हैं कि मंदिरों में जाके हमने क्या गाया
कि मैं तो पापी नीच, अवगुण गाए ना हमारे खुद के, और देवी देवताओं के सर्वगुण संपन्न, सोरे कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, उसके गुण गाए भगवान के रूप में, और हमारे अवगुण गाए। अभी भगवान कहते हैं कि अभी आप अपना गुणगान गाना शुरू कर दो, तो फिर से गुणवान बन जाएंगे। तो ऐसे ही अगर हमें हमारा जीवन को सुंदर बनाना है तो मन में भरी हुई मान्यताओं को बदलना है। हर पल हमारा प्रोग्रामिंग हो रहा है, भाग्य बन रहा है। भले आप वो इकट्ठा होता है, आपको नहीं पता है ये भाग्य। इसीलिए आप सोचो, दिन भर में आप लिस्ट बनाओगे तो पता चलेगा कौन सा कैसा भाग्य बन रहा है। तो इस ऐसे हमारा जो मन है उसकी सिस्टम है, वो टीम द्वारा काम करता है। टी माना थॉट्स विचार, ई माना इमोशंस भावना, ए माना एटीट्यूड वृत्ति विवेक, एम माना मेमोरी स्मृति। हमें नहीं चाहते हुए भी विचार आ रहा है ना? उसका कारण अभी हमारी स्मृति नेगेटिव व्यर्थ से भरपूर हो गई है। इसमें से विचारों की उत्पत्ति होती ही रहती है। जब हम अभी विचारों को बदल दे, शांति के विचार करें, प्रेम के विचार करें, आनंद के विचार करें, घर के वाइब्रेशंस अच्छा अच्छा सोचे, तो नई विचार चालू होगा। जैसे विचार वैसी भावना, जैसी भावना वैसी वृत्ति बदलेगी, विवेक जागरूक होगा और वो मान्यता बनती जाएगी, मेमोरी। तो जैसे अभी नेगेटिव व्यर्थ चलता है वैसे ही फिर पॉजिटिव शब्द का सोचना शुरू हो जाएगा। गूगल में हम या यूट्यूब पर एक वीडियो की लिंक लिखते हैं तो उसी प्रकार बाहर आना, जो बीमारी का लिखा तो बीमारी की सारी वीडियो आएगी। कोई चैनल का लिखा तो वही सारी हर दिन आता ही रहेगा, उसके लिए फिर मेहनत करनी नहीं पड़ती। ऐसे ही हमारे मन में सेम चीज है, फिर थोड़े दिन हमें टाइप करने में सीखना है, वो आ गया फिर वही विचारों की उत्पत्ति होती रहेगी। नेगेटिव व्यर्थ से हमारा जीवन और शरीर दोनों अस्वस्थ बनते हैं और पॉजिटिव से दोनों स्वस्थ सुंदर बन जाते हैं। नसीब हमारा पिछले जन्मों की प्राप्ति है, लेकिन आगे बढ़ना, अच्छा भाग्य बनाना, वो हमारा वर्तमान पर डिपेंड रहता है, वो हमारे हाथ में है। पिछला हमारे हाथ में नहीं है, वो तो आएगा, लेकिन वो आया तो आगे मुझे क्या नया चाहिए, वही चीज चाहिए या उसको बदलना है, ये हमारे हाथ में है। इसीलिए जो हमें बनना है, जो हमें करना है, वो सोचना शुरू करना है। जैसे मेरे पास 10 बार बॉल है, यहाँ ग्रीन है, येलो है, व्हाइट है, ब्लैक है, सब कलर है। मैंने बाई मिस्टेक ब्लैक बेच दिया तो सामने वाली दीवार से टकराकर कौन सा आएगा? ब्लैक। अभी वो ब्लैक आया तब मेरे पास चॉइस था कि मैं उसको पकड़ के रख दूं और दूसरा बॉल जो मुझे अच्छा लगे वो फेंकूं, लेकिन मैंने फिर वो घबराकर वही फेंका, तो कौन सा आएगा? बदलेगा, ब्लैक ही आएगा। तो फिर मैं कहूँ क्यों ब्लैक आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फेंका किसने? ऐसे ही हमें कोई गुस्सा करे, हमें अच्छा नहीं लगता, कोई हमें गाली दे अच्छा नहीं लगता, नफरत करे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपने विचार करके कौन सी एनर्जी भेजी है, वही आ रही है। आपको प्रेम चाहिए तो प्रेम की एनर्जी भेजो, आनंद चाहिए तो आनंद की भेजो, गुस्सा नहीं चाहिए, शांति चाहिए तो शांति की भेजो, तो सामने से वही आएगी। फिर हम कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों? ऐसा ही होगा, जो आपने भेजा है वही वापस आएगी। तो जो कुछ सामने से आता है वो भाग्य है। अभी जो भी आप वर्तमान में करते हैं वो भविष्य बनता है, नया फ्यूचर बनता है। जैसे अच्छी नौकरी मिलना वो हमारा भाग्य है, लेकिन इस नौकरी को इस कलयुगी एनवायरमेंट में भगवान के नीति नियम अनुसार
टिके रखना और प्रमोशन आगे बढ़ना वो पुरुषार्थ है, वो भाग्य नहीं है। ऐसे ही हमें संबंध मिले, पति पत्नी बच्चे माँ बाप जो भी हमें मिले हैं जन्म से, वो हमारे भाग्य कर्म के अनुसार मिले हैं। लेकिन जब हमारा उसके साथ के हिसाब किताब आता है, अच्छा आता है तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब बुरा आता है तभी प्रॉब्लम होता है ना। तो जब ये प्रॉब्लम आया तो उस समय वो आया, वो हमारा था। अभी मुझे उसके साथ क्या चाहिए, कैसा व्यवहार चाहिए, वो बदलना, संबंध को परिवर्तन करना, पाप कर्म को पुण्य में बदलना, वो हमारे हाथ में है। और हम अभी मिस्टेक ये कर रहे हैं, वही चीज भेज रहे हैं। सुबह में उठ के बहने ने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया, जल्दी जल्दी उठकर, और सोचा कि आज तो मैंने उसकी अच्छी लगती है वही चीज बनाई है। और फिर वो बैठे खाए, कुछ बोले ही नहीं। तो आप एक्सपेक्ट करते थे ना कि कुछ कहेंगे, इतना जल्दी उठ के इतना अच्छा नाश्ता बनाया। फिर ऐसा एक्सपेक्ट करते रहे और कुछ भी बोले नहीं, और तो फिर मन में रहा नहीं जाएगा। कैसा लगा? तो कहेंगे अच्छा है, बस अच्छा ही है, हाँ हाँ अच्छा है। अभी वो तो कह के चले गए, आपने अंदर कितनी मेहनत की, सुबह में उठकर कितना प्यार से बनाया है, उसको तो अप्रिशिएट करता ही नहीं है। रोज ऐसा ही चलता रहे, मैं तो कुछ भी करूं उसको तो कोई कितना चलाते। वो पेपर था कितना और किया कितना, और ये भी क्यों हुआ? एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आशा रखी आपने, इसीलिए दुख हुआ। एक्सपेक्टेशन नहीं था तो पूछते ही नहीं, पूछते नहीं तो बोलते नहीं। और कभी कभी जो ऐसा कह देता कि अच्छा तो है लेकिन मेरी माँ बनाए ऐसा नहीं, तो आ गया प्रॉब्लम। इसीलिए ये जो चीजें है, जो कुछ हमें मिलता है, संबंध है, परिवार है, सबके साथ घर को छोड़ना नहीं है। मैंने कहा छोड़ा, घर पे ही हूँ। 3 लड़कियों की ससुराल भी है और उसके भी बच्चे हैं, सब है, सब संभालती हूँ। फिर भी घर में रहकर सबके साथ हिसाब किताब कर प्रेम से नया अच्छा बनाती हूँ, सबका ध्यान भी रखती हूँ और प्रगति भी करती हूँ। तो छोड़ना नहीं है। भगवान यहाँ कहते हैं कि कुछ भी छोड़ो नहीं, साधु संत नहीं बन जाना है, घर बार छोड़ नहीं देना है। जो कुछ आपको मिला है वो तो आपका भाग्य है। वो भाग्य माना गाड़ी बंगला जो कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, यूज करती हूँ। मैं भिखारी की तरह नहीं रहती हूँ, सब कुछ यूज करना है। लेकिन सब कुछ यूज करते हुए मन बुद्धि से जीते। मिला तो भी क्या, ना मिला तो, लेकिन मन बुद्धि घर में मैंने ये छोड़ा, ये किया। पहले के जमाने में तो जंगल में था, अभी तो यहाँ, अभी तो बिजनेस बनकर भी लग गए हैं। उसको क्या जरूरत है भगवान का नाम लेना है? तो यहाँ हमें रहना घर में है और मन बुद्धि से सब कुछ भूलना है, सब कुछ उपयोग करना है। इसमें ही मेहनत है। तो सब कुछ हमें मिलता है, पैसा, गाड़ी, बंगला, जो कुछ मिला है, संबंध, परिवार, अच्छी नौकरी, व्यापार, वो सब चीजें मिली है, भाग्य है। लेकिन उसका सदुपयोग या दुरुपयोग करना, पाप कर्म करना या पुण्य करना, इसमें पुरुषार्थ है, वो भाग्य नहीं है। इसीलिए हमें एक कब आएगी ये बुद्धि, जब हमारी विवेक जागरूक होगा। इसीलिए गीता में कहा है, इस श्लोक को समझने में मुझे बहुत समय लगा कि हर समय हमारा मन, हमारी बुद्धि मन को फॉलो करती है। जैसे सीडी में रिकॉर्ड किया है वही आता है। बंद हो गया तो सीडी में जो रिकॉर्ड किया वो आता रहता है। ऐसे ही उसमें बताया है कि सारा दिन मन को बुद्धि फॉलो करिए रखती है।
और आपके जैसे जैसे लेयर बाहर आते हैं कर्म होते रहते हैं, नए और पुराने खत्म होते हैं, बनते हैं। लेकिन जब बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है तब मन बुद्धि को फॉलो करता है। सारा दिन सारा टाइम जब तक विवेक जागरूक नहीं है तब तक बुद्धि मन को फॉलो करे, मन जो कहे वही करेगा। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं, पॉजिटिव बनते हैं, विवेक हमारा जागरूक होता है, तब बुद्धि जो कहेगा वही मन करेगा। ये खाना है तो वही खाएगा, ये करना है तो यही करेगा, दूसरा नहीं करेगा। तो ये विवेक को जागरूक करने के लिए, शुद्ध संकल्प के लिए आत्मज्ञान जरूरी है। उसके बिना जब तक आप टाइपिंग करना नहीं सीखोगे तब तक ये परिवर्तन नहीं होगा। मन चंचल है और घोड़ा जैसे चंचल होता है तो लगाम लगानी पड़ती है तब वो अच्छा काम देता है। ऐसे मन को बुद्धि जो है, बुद्धि रूपी लगाम लगानी है। मन के ऊपर जब बुद्धि लगाम लग जाती है तो वो जो कहेंगे हम वही करेगा। सबके पास बुद्धि तीसरा नेत्र है ना, ये शंकर जी के पास ही है। नयो के पता है तीसरा नेत्र, नयो के पता है, सबके पास है। अभी मैं आपको कहूँ, आप यहाँ बैठे हो, मैं कहूँ कि आपके घर में सब चीजें देखो बैठे बैठे, यहाँ सोफा कहाँ है, घर में फ्रिज कहाँ है, घूम के आओ, सब होगा ना, दिखाई देता है ना, सब दिखाई देता है, परिवार दिखाई देता है। जिसको संकल्प किया सामने आ जाएगा। ये तीसरा नेत्र है। लेकिन ये स्कूल में है, अभी हमें उसको सूक्ष्म दिव्य बनाना है। जो इस आंखों से नहीं दिखाई देता उसको तीसरा नेत्र से देखना है। और उसकी बहुत इजी, आजकल साइंस ने तो बहुत प्रगति की है। GIF पिक्चर इतने अच्छे अच्छे निकले हैं जो एनर्जी विजुअलाइज कर सकते। पहले हम सूर्य के किरणों को देखो, बारिश को देखो, ऐसा कहना पड़ता था। लेकिन आजकल तो ऐसे ही GIF पिक्चर देखते रहेंगे तो सूक्ष्म ऑटोमेटिक सूक्ष्म क्लीन होता जाएगा। जैसे आप आगे जाएंगे ये सिखाया जाएगा। तो ये जो तीसरा नेत्र तभी खुलेगा कि जब हम पॉजिटिव जितना बनेंगे उतना वो खुलेगा। अभी देखो, जो चीज आप रोज देखते हैं वो दिखाई देती है ना। अभी मैं कहूँ मेरा घर देखो, क्यों है तो सही तीसरा नेत्र। अभी मैं कहूँ आकर रोज आपको एक वीक तक आउट, घर ऐसा है, कंपाउंड ऐसा है, ऐसी रखा है, मैं कहूँ विस्तार करती जाओ, आप देखते जाओ, मनोचित्रण करो, हाँ रोज करते जाओ, फिर मुझे कहना भी नहीं आपने नहीं देखा है लेकिन मैंने कहा इसीलिए आपको। ऐसे ही आत्मा को नहीं देखा, परमात्मा को नहीं देखा, एनर्जी तो दिखाई नहीं देती। कई बार कई तो होशियार होते हैं तो पूछते हैं कि एनर्जी तो दिखती नहीं है तो कैसे हम बिलीव करें। मैंने बोला ये लाइट में करंट होता है, दिखता है क्या? नहीं ना। अभी आपको टेस्ट करना है तो करंट को, वायर को हाथ लगाओ थोड़ा तो है ना? तो ऐसे ही ये एनर्जी दिखती नहीं है, परमात्मा ये ज्ञान की सारी बातें कुछ दिखती नहीं है। वाक्य को सोचेंगे, करेंगे और 15 मिनट सुबह में निकालेंगे, धीरे 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 ये सूक्ष्म चीजें दिखानी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही फिर मन बुद्धि एकाग्र होना शुरू हो जाएगी। वो लोग ने सफलता के लिए ये बताया, लेकिन हम उसको वो नहीं पता है कि उसको कैसे मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन को कैसे ट्रेन करे, वो दुनिया में नहीं पता है। वो भगवान ने आके ये ट्रिक बताई, हमने सिर्फ साइंस के जोड़ के समझने का प्रयत्न किया। तो इसीलिए हमारा भाग्य अच्छा बनाना या बुरा बनाना हमारे संकल्प पर आधारित है। तो हमें अगर घर में परिवर्तन लाना है, संबंधों में परिवर्तन लाना है, पहले जो हो रहा है वो नहीं सोचना है। एक लिस्ट बनाओ, आपको कैसा संबंध चाहिए, कैसा पति चाहिए, कैसी पत्नी चाहिए, कैसे बच्चे चाहिए, सास ससुर, जो भी घर में जिसके साथ प्रॉब्लम है, ऑफिस में बॉस के साथ है, कोई भी प्रॉब्लम है वो लिस्ट बनाओ। और उसके सामने उसका ऑलरेडी वो है अच्छे,
ऐसा एक लिस्ट बनाओ, और जो लिस्ट हो रहा है उसको कैंसल, जो चाहिए वो चीज को ऐसे ही देखना है, सोचना और देखना। जैसे पति पत्नी में बहुत प्रॉब्लम है, तो हम उसका चिंतन करने के बजाय बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, मेरी हर बात मानते हैं, मेरी हर बात सुनते हैं, मुझसे बहुत प्रेम से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, मेरा कहना मानते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, करके देखो। और जब सोती है आत्मा तब करना है तो जल्दी असर होगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सारा दिन अगर चलता रहे तो हमारा पॉजिटिव अंदर जाने नहीं देगा, बहुत समय लगेगा। लेकिन जब व्यक्ति सोती है तो उसका और जागृत मन खुला है, जल्दी जल्दी अंदर प्रोसेस हो जाता है। ये बात बहुत हुई है। तो जो यूनिवर्स में हमें, यूनिवर्स जो भगवान ने दुनिया बनाई है, क्या दुख देने के लिए बनाई? नहीं, सुख देने के लिए। स्वर्ग था ईश्वर के पास, है ना? तो ये स्वर्ग बनाया था सुख के लिए, लेकिन हमने उसको करके दुख में बदल दिया। और फिर कहते क्यों मेरे साथ ही भगवान ऐसा करते हैं? भगवान कुछ नहीं करते। भगवान उसका नाम जो सबके लिए समान है। अगर आपकी बात मानी और आपका अच्छा किया तो उसको तो सारी दुनिया का अच्छा करना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य किसी की फेवर करता, भगवान किसी की भी फेवर नहीं करता। उसने तो कर्म का नियम रख लिया है, बस उसको याद करने से उसकी शक्ति आएगी। वो शक्ति से आपके हिसाब किताब चुकतू होंगे। वो शक्ति लेना कैसे है वो सिखाता है, लेकिन आप उस डायरेक्ट आके आपके कर्म को भस्म करे। ये अर्जुन गीता में आता है ना, महाभारत में अर्जुन की बात, कि जब वो मछली की आंख को बिंदनी थी, मीन्स के तीर लगाना था, तो कहा पानी में देखकर, और पानी में देखना है पक्षी को, और उसकी आंख को ही बिंदना है। तो तब अर्जुन को श्री कृष्ण सिखा रहे थे ऐसा करना, ऐसे पांव रखना, ये सब। तो अर्जुन ने कहा सब मुझे ही करना, तो आप क्या करने वाले हो? तो श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया पता है किसी को? पानी हूँ स्थिर करी, तू नहीं कर सकता वो मैं करूंगा। तेरी मजाल है क्या ये पानी में पांव दोनों रख सके तू? ये पानी में पांव रखने की जो स्थिति वो मैं करूंगा। ऐसा तो भगवान करेगा क्या? वो शक्ति देगा, लेकिन वो शक्ति प्राप्त करने का काम हमारा है। इसीलिए सारा खेल मन का ही है। अभी हम नेगेटिव विचार करते हैं तो हम तो ब्रह्मांड की जो एनर्जी है वो तो सारे विश्व में फैल रही है। सूर्य के किरणें सारे विश्व में फैल रहे हैं, बराबर। लेकिन कैसे तो जो काम करना है, कपड़ा सुखाना, ये करना, जम्स भरना, वो रूटीन चल रहा है। लेकिन जो उसका उपयोग करता है, सोलर सिस्टम बना देता है, तो वो शक्ति, सूर्य की शक्ति एकत्रित हो जाती है और एक सोलार बन जाता है। ऐसे ही भगवान की शक्ति सारे ब्रह्मांड में है। जो व्यक्ति उसको एकत्रित करके यूज करता है तो वो चमत्कार बन जाता है। तो वो काम हमें करना है। तो जो हम नेगेटिव विचार करते हैं तो ये पॉजिटिव को रोकता है। तो हमारे विचार जो उत्पन्न होते हैं उसको शरीर में जाके चारों ओर फैलते हैं, तो ये ब्लॉक करता है। तो जैसे टीवी में सभी चैनल आती है, आप रिमोट से चालू करो, जो चैनल चाहिए वो खोल। आपके घर का वातावरण आसपास का बहुत पन है, वातावरण अच्छा नहीं है, एंटेना अच्छा नहीं है, तो आपके टीवी में कुछ भी आएगा नहीं। लेकिन प्रसारण तो हो रहा है, आपके टीवी में नहीं आ रहा है, क्योंकि आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है। ऐसे ही भगवान की ब्रह्मांड में एनर्जी फैल रही है, सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में है, लेकिन हमारे यहाँ ब्लॉक होती है क्योंकि आसपास नेगेटिव एनर्जी का वातावरण बन गया है, वहड़ बन गया है। इसीलिए
जो संकल्प हम करते हैं वही संकल्प से जो भावना उत्पन्न होती है, भावना ही फल देती है। इसीलिए कहते हैं ना, भगवान भाव। आजकल पहले के जमाने में भक्ति का फल मिलता है, मेरे इतने बड़े थे भी नहीं। हा? कोई भी मानता लो, बाधा लो, कुछ भी करो, वो फलती थी। अभी मंदिरें बहुत है, बहुत डोनेशन करते हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा। क्यों? खुद महाराज का भी मन नहीं बैठ रहा है। कथा करेगा लेकिन मोबाइल तो जोड़ देगा, सारा दिन ये चलता है, तो उसका भी तार नहीं पहुंच रहा, तो कराने वाले का भी तार नहीं पहुंच रहा, तो फल कहाँ मिलेगा? इसीलिए एक महाराज था ना, वो कथा आजकल तो ऐसा है ना, बाहर भी सुनाई दे, माइक रखते हैं, तो हम तो घर पे थे, सुना कि आजकल लाइफस्टाइल एकदम बदल गई है। पहले के जमाने में उठ कर नहा धोकर पहले भगवान का नाम देंगे, तैयार होकर फिर भोजन बनाएंगे, पहले 2 रोटी गाय को डालेंगे, फिर ना हाँ गाय को, फिर कुत्ते को डालेंगे, फिर खुद खाएंगे। हा? आज इतनी लाइफस्टाइल बदल गई है। पहले तो उठते ही नहीं, जल्दी उठे, जल्दी जल्दी हाथ धोने के लिए भगवान का नाम बन, तो बाद में खाना पकाना ही हाई जरूरा होता है। तो पहली 2 रोटी डाली हस्बैंड में, दूसरी 2 रोटी डाली खुद के डब्बे में। सब जॉब करते हैं ना, हाँ, जो हस्बैंड बन गए और बहने बोलने की जरूरत ऐसे ये लाइफस्टाइल। पहले के जमाने में भले सुविधा नहीं थी, पैसा नहीं था, लेकिन सुख शांति थी। समय पर सोना, 6-7 बजे बाद कोई दिखाई देता था क्या रास्ते में? नहीं। हा? और सुबह में जल्दी उठ जाना नेचुरली होता। इसीलिए सुविधा न होते हुए भी सुख शांति थी। आज सब कुछ है लेकिन सुख और शांति नहीं है। उसका कारण हमारी लाइफ एकदम बदल गई है। प्रकृति का नियम और सबकॉन्शियस माइंड का नियम दोनों के विरुद्ध काम कर रहे हैं हम। और जब तक हम ये दोनों को, कल भी कहा ना, बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल, ये दोनों को अगर सेट नहीं करें, खाना टाइम पर खाना, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, ये बहुत जरूरी है। तब बायोलॉजिकल क्लॉक उसको फिर से सेट करना है। जितना आप टाइम पर करेंगे, कभी भी अनिद्रा का प्रॉब्लम भी नहीं होगा और सब कुछ सेट होना शुरू हो जाएगा। सूर्य के साथ जोड़ना है, वो कल आएगा, कैसे सूर्य के साथ हमें जोड़ना है सब कुछ। और कहते हैं टाइम नहीं है, क्या करें? लेकिन टाइम नहीं है। जब बीमार होते हैं, लास्ट में एक भाई था अमेरिका में, अबजोपति, लेकिन उसको डायबिटीज की वजह से ऐसी बीमारी आ गई, एक तो शरीर इतना बढ़ गया, किसी कहा न जा ना सके, ना चल सके, कुछ नहीं। बट बेटे और सब अलग रहते थे। उसकी वाइफ भी सुबह से चली जाती थी, शाम को आती थी, होटल उसकी थी, होटलों सारी देखने के लिए, अकेला 7 दिन रहता था। अभी आप सोचो, जिस पैसा कमाने के लिए आपने रात दिन मेहनत की, खुद के लिए समय नहीं निकाला, और जब ये ऐसी प्रॉब्लम आई, वो पैसा क्या काम था? बैलेंस रखना जो जानता है वही पैसे को और जीवन को अच्छी रीति जी सकता है। फिर वो क्या करेंगे? जब अच्छा है तब बैलेंस रखो, खुद के लिए भी करो और पैसा भी कमाओ, जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि सारी जिंदगी हम पैसे के पीछे दौड़े और हेल्थ का ध्यान ना रखे और अंत में बीमार हो गए तो यही पैसा डॉक्टर के पास, अभी मुझे स्वस्थ करा दो, मुझे अच्छा करो, और ऊपर से ब्याज में। इसीलिए ये हमें यही बताया कि जो हमें चाहिए वही बोल फेंकना शुरू करो। तो ये लिस्ट बनाओ और उस अनुसार रोज, अभी नियम आता है कि सबकॉन्शियस माइंड का नियम, प्रकृति के नियम से हम जोड़ेंगे तो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होगा। साथ साथ हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के भी नियम है काम करने का, उसका 3 नियम है। उस नियम अनुसार आपको लिस्ट बनाना है और करना है। पहला नियम यही है, जो भी हमें चाहिए वो मेरे पास है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, नेवर से आई वांट, आई वांट, आई वांट,
ऑलवेज से आई हैव, मेरे पास है, गाड़ी मेरे पास है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे बहुत होशियार समझदार संस्कारी है, हाँ? पढ़ने में बहुत होशियार है, कोई भी, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, मेरा जॉब बहुत अच्छी है, प्रगति ही प्रगति होती है, जैसा चाहिए वैसा ऑलरेडी है, वैसा सोचना और देखना। जो भी बनना है वो मैं हूँ, मेरे पास है। कभी कभी हम कहते हैं कि बच्चे छोटे, कल शायद मैंने कहा था यहाँ, जो छोटा बच्चा, नहीं यहाँ नहीं कहा था, स्कूल में कहा था, छोटे बच्चे जब हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन, मेरे बच्चे तो पहले से ही मेडिटेशन करते थे, लेकिन ग्रैंड चिल्ड्रन भी, जो पोतरे पोतरे कहते ना, तो वो भी जब छोटे थे 5-6 साल के, तब मैंने उसको एक कमेंट्री जैसा बना के रिकॉर्ड करके दिया था। वो लोग को कुछ पता नहीं है कि ये क्या है, लेकिन इस नियम अनुसार जब एक सब सीखी थी तो वो लोग को बताया था। और इसमें क्या आता है, मैं सबसे अधिक बुद्धिवान हूँ, बलवान हूँ, धनवान हूँ, भाग्यवान हूँ, चरित्रवान हूँ, धैर्यवान हूँ, एकाग्रचित्त हूँ, याद शक्ति से भरपूर हूँ, स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, निर्भय हूँ, यही चाहिए ना। फिर इस पे बच्चों के, ये सबके लिए है, फिर बच्चों के लिए ऐड कर दीजिए, मैं बड़ों का, पेरेंट्स का, टीचर का रिस्पेक्ट करता हूँ, सदा कहना मानता हूँ, ऐसा। फिर उसको कहा कि आपको क्या बनना है बड़ा होकर, तो एक ने कहा डॉक्टर बनना है, दूसरे ने कहा मुझे आईटी इंजीनियर बनना है। मैंने बोला ओके, अभी ये है ना, तो 21 बार सोचो, मैं आईटी इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो ऐसे गिनती करके सोचते। आज दोनों यही लाइन ले रहे हैं, ये है सफल से पहले। उसको तो कुछ पता नहीं था, वो तो ऐसे ही मैंने कहा इसलिए करते रहते, लेकिन मैंने इसलिए कहा कि सुबह में उठ के 15 मिनट सबकॉन्शियस माइंड खुलना है, वो तक लेके आता ही है। तो ये ऐसे, तो ये सबकॉन्शियस माइंड का पहला नियम, जो मैं मुझे बनना है वो मैं ऑलरेडी हूँ। जैसे मैंने कल बताया था कि जो मैं अकाउंटेंट थी और मुझे फाइनेंशियल कंट्रोलर बनना था, तो मैं ऐसा नहीं सोचती कि मुझे फाइनेंशियल कंट्रोलर बनना है, या भगवान को नहीं कहती मुझे बनाओ, नहीं, मैं फाइनेंशियल कंट्रोलर हूँ, उस सीट पर बैठी हूँ, ऐसा देखकर फील करना है कि मैं हूँ ऑलरेडी। जब हम फील करते हैं कि मैं हूँ, मेरे पास है, तो उससे जो डोपामिन, एंडोर्फिन्स, ऐसा हार्मोन्स होते हैं, वो जो हमारी सफलता लाता है, वो सब क्रिएट होता है। जैसी भावना होगी ऐसा, तो मैं हूँ, मेरे पास है। दूसरा नियम है शॉर्टकट। ये आपके जो भी आप सोचते हैं होता ही रहता है, चलता रहता है, सोच बदलो, समय पर आपको रिजल्ट मिलता है। और इसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर हमें अभी ठंडी की सीजन है, तो हमें गर्मी चाहिए, तो हम एसी चालू करेंगे या हीटर? एसी क्यों? एसी नहीं, ठंडी बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर आपको जीवन में जो कुछ हो रहा है, अगर वही चीज स्विच ऑन करेंगे तो वो बढ़ेगा। तो आपको स्विच ऑन वो करनी है जो आपको चाहिए। दूसरा नियम सब शॉर्टकट। भगवान ने सिंपल भाषा में, भगवान भी यहाँ यही कहते हैं, अभी ये दुनिया खत्म होने वाली है, आप मुझे याद करो, मेरे साथ जोड़ो, मन बुद्धि एकाग्र करो, तुम्हारे संचित कर्म भस्म होंगे। फिर आपको स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ जाना है, तो उसको याद करो, इसको याद नहीं करो, यही एक चीज है। तो दूसरा उसका नियम है, तो ये ऑडियो विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग, जिसको AVF सिस्टम कहते हैं। ऑडियो अर्थात जो आपने लिस्ट बनाया वो सोचना, कमेंट्री, यहाँ हमारे ब्रह्मा कुमारी में उसको कमेंट्री कहते हैं, कल मैंने कराई थी ना, उसको ऑडियो कहते हैं। सर आप जाते सही 5 मिनट कराया था मेडिटेशन, ऐसा ऑडियो। तो आपके जीवन में जो आपने लिस्ट बनाया है वो उसको रोज एक बार कहना पड़ता है। जितनी बार दिवस में आप याद करेंगे उतने लेयर्स बनेंगे, और जितने लेयर ठीक बनेंगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी।
विजुअलाइजिंग अर्थात देखना, तीसरा नेत्र से देखना, सोचना और देखना दोनों साथ साथ योग या मेडिटेशन और कुछ नहीं है। जो सोचते हैं वो देखना शुरू करो, ये दोनों साथ चले वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन का दूसरा अर्थ यह है जो चाहिए वो विचारों को पकड़ के रखो, जो दुख दे रहे हैं, प्रॉब्लम दे रहे हैं, उसको छोड़ दो, ये है मेडिटेशन। तीसरा, मेडिटेशन का अर्थ है सूक्ष्म और स्थूल एनर्जी को जानना, समझना और जीवन में उसको प्रैक्टिकल में उपयोग करना। स्थूल एनर्जी भी है प्रकृति की और सूक्ष्म आत्मा और परमात्मा की और ब्रह्मांड की एनर्जी है, उसको ये हम यही कर रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको फिर प्रैक्टिकल में उपयोग करना, ये है मेडिटेशन। कोई मंत्र नहीं है, कोई जप तप प्रार्थना नहीं है, यही मेडिटेशन करना सीखना है। तो विजुअलाइज है, जो आप चिंतन करते हैं उसको देखना है। आत्मा का चिंतन करेंगे तो आत्मा ही इस प्रकृति के बीच में है, ऐसा फील करना, नहीं दिखाई देगा, शुरुआत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपको साथ में रखने के लिए बुद्धि को बिजी जब तक नहीं रखेंगे तब तक मन सेट नहीं होगा, उसको बिजी रखना पड़ेगा। नहीं तो फिर माला जैसा माला करते हैं, मुख बोलता है और मन बुद्धि घूमता है। मन कहते हैं ये तो रोज 1 घंटा बैठने वाली है, चलो मैं ऐसा घूम के आऊँ, तो बुद्धि कहते मैं भी घूम के आती हूँ, और घुमाए 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 और फिर जैसे हाथ मुख बंद हो गए दोनों बैठ के आगे बैठ जाती है। तो ये विजुअलाइज करना अर्थात तीसरा नेत्र से देखना। कई बार कोई कहते हैं कि ये तो कल्पना है, कल्पना और वास्तविकता में बहुत फर्क है। कोई प्रेमिका और प्रेम कोई करता है तो क्या कहते हैं, मैं तेरे लिए चांद सितारा तोड़ के लाऊंगा, कोई तोड़ के लाना नहीं, तेरे लिए जिंदगी दे दूंगा, कोई देने वाला है क्या? ये कल्पना है। लेकिन वास्तविकता, जैसे अभी रात हुए और बहुत अच्छा चंद्र है, प्रकाश है और आपकी बारी बनना बंद है और वो कहे आज तो बहुत मूनलाइट बहुत अच्छी है, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे तेरी कल्पना है, क्योंकि वो बिलीफ है, ये बड़ी है, वास्तविकता है कि रात को चंद्र निकलते हैं बाहर, दिवस दिन में सूर्य। अगर कोई दिन में आके कहे चंद्रमा निकला है तो पागल है क्या? ये कल्पना और वास्तविकता में अंतर है। तो और तीसरा फीलिंग, फील करना है कि जैसे जो भी चीज है जैसे आपको प्राप्त हो जाए तो कितनी खुशी होती है। आपको गाड़ी चाहिए और गाड़ी आ गई, तो नौकरी चाहिए और नौकरी मिल गई तो कितनी खुशी होती। ये खुशी जब आप करते हो ये मेडिटेशन, तब वो खुशी क्रिएट करनी है। जैसे मेरे पास आ गई है, मेरी जॉब में सुपरवाइजर या मैनेजर की कर रही तो मैं वो कुर्सी पर बैठी हूँ। जैसे एप्लीकेशन से लेकर इंटरव्यू तक और लेकर हमारा जो ज्वाइनिंग लेटर आता है उस तक की हमें तो फील करना है। इससे मैंने कहा ना डोपामिन और ऐसे जैसे बहुत अच्छे हार्मोन्स हैं, वो सेक्रीफाइस होते, तैयार होते तो हमें सफलता जल्दी मिलाता है। तो जो चीज हमें चाहिए वो मिल जाए, वो खुशी जो है, ऐसा नहीं हम कर तो रहे हैं फिर अंदर से होगा या नहीं, करते तो करता हूँ करती हूँ, कभी नहीं मिलेगा कभी सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें इस चीजों से हमारी योग का प्रयोग, इसको कहते हैं, या एनर्जी फ्लो है क्या, हमारे साथ जो भी सिचुएशन है वो हमारे अभी का कर्म है। अभी वो नेगेटिव पाप कर्म है तो थोड़ा प्रॉब्लम आया है, वो पाप कर्म है। हमें जो चाहिए वो पुण्य कर्म है,
बीच का जो है वो नेगेटिव पाप कर्म जो भी है उसको समाप्त कर पुण्य को खींचना है। ये है एनर्जी का उपयोग करना, इसमें दूसरा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन अगर आपके विचारों पर उस समय कंट्रोल नहीं है तो क्या होगा, एक विचार अच्छा किया, दूसरा कई मान्यता अनुसार बाहर आना शुरू होगा, तो लेयर्स खत्म होने के बदले नेगेटिव बनेंगे। इसीलिए रोज हमारे खुद के लिए थोड़ा समय निकालकर मन को सेट करना है। तीसरा, जब हम ये दूसरा नियम करते हैं तो हमारा तीसरा नियम RS सिस्टम जिसको कहते हैं वो जूम बन जाता है। माना रात को जब आप सोने जाते हैं तो कल मैंने कहा था ना, सब फाइलें अरेंज होती है, तो जो आप मेडिटेशन जिस चीज के लिए कर रहे हो वो जो विचार है उसको वो अंदर फाइल में नहीं जाने देगा, वो बाहर रखेगा। और फिर जूम की तरह जूम क्या करता है, दूर की चीज नजदीक और बड़ी दिखाई देती है। ऐसे ही जो चीज के लिए हम ये योग के प्रयोग कहो या एनर्जी फ्लो कहो ये कर रहे हैं, वो चीज को वो बाहर रखेगा और अजागृत मन को बार बार दिखाएगा। ये 3 नियम अनुसार अगर हम करते हैं तो हमने सफलता निश्चित है। हाँ, कर्म जुड़े हैं, जो कई कर्म ऐसे हैं तुरंत फल देता है, कई कर्म कड़े होते हैं तो थोड़ा समय लगता है। फिर हमारी अवस्था कैसी है, विचारों पर कंट्रोल कितना है, ये सब लगता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति रोज ये प्रैक्टिस करता है तो उसके हाथ में जो विचारों मीन्स के मन का कंट्रोल आ जाता है तो बहुत इजी है। अभी पहले ये जो लिस्ट बनाने की बात हुई कि आप लिस्ट बनाओ, आपका बिजनेस कैसा चाहिए, कि बिजनेस पे कहीं चलो मेरा धंधा बहुत अच्छा चले तो सुबह में उठकर ऐसे ही लोग अगरबत्ती दिया करते हैं लेकिन मन तो नहीं बैठता, इसीलिए प्राप्ति नहीं होती। इसके बदले रोज सुबह में उठ के घर पे और दुकान में जाके हमें वाइब्रेशंस फैलाना है सारे एरिया में। ये पवित्रता के शक्तिशाली किरणें परमात्मा से मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं, मुझ आत्मा में से सारे गांव में शहर में फैल रहे हैं। जैसा आपका बिजनेस ऐसा सोच बनानी है और फिर सारे सभी मनुष्य आत्माओं में प्रवाहित हो रहे हैं। इस आत्माओं के साथ मेरे सब हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं, अब इसके साथ के पुण्य बाहर आ गए हैं। सभी मनुष्य आत्माएं मेरे दुकान पर आ रही है, बहुत भीड़ लगी है, बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत प्रगति ही प्रगति हो रही है, घर में सब खुश है, मैं बहुत खुश हूँ, सुखी हूँ। ऐसा जो चाहिए ऑलरेडी वो है और वैसा होगा बिजनेस। ऐसा नहीं फिर कोई चेक लेने आए तो कहेंगे जाने दो ना, आजकल तो बिजनेस ही नहीं चलता, बहुत बिजनेस डल हो गया है। कोरोना के बाद तो आजकल तो घर चलाना भी मुश्किल है। ऐसा कभी नहीं बोलना, तो ऐसा वैसा ही होगा। अगर जॉब के लिए है तो जॉब के लिए भी ऐसा ही आपको, अगर नई जॉब के लिए है तो हमें जो हम एप्लीकेशन बनाते हैं तब से लेकर जो कि भाई ये एप्लीकेशन पर वाइब्रेशंस डालो कि उस आत्मा पर पहुंच रहे हैं जिसके साथ मेरे हिसाब किताब पुण्य का खाता है, उसको मिल गया है और अभी उसने देखा, अंदर से प्रेरणा हुई कि बस इसको तो मुझे बुलाना चाहिए, बहुत अच्छा बायोडेटा है। ऐसा करके फिर आपके ऊपर आया इंटरव्यू लेटर, आप इंटरव्यू लेने के लिए बॉस के सामने बैठे हैं, सब इंटरव्यू अच्छी रीति गया और आपको ज्वाइनिंग लेटर आ गया अच्छे पैकेज के साथ और आप उस कुर्सी पर जाके बैठ गए। रोज जा रहे हैं, आ रहे हैं। और अगर जॉब मिली है, बिजनेस में भी जैसा मैंने कहा वैसा जॉब में भी करना है। वो बहन ने ऐसा ही किया कि पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मुझे आत्मा पर पड़ रहे हैं, मुझ आत्मा में से मेरे सारे ऑफिस में जो भी काम करते हैं बॉस सहित
सब में प्रवाहित हो रहे हैं। सभी आत्माओं के साथ मेरे हिसाब किताब शुरू हो गए हैं। अब इस आत्माओं के साथ मेरे पुण्य का खाता ऊपर आ गया है। सभी मुझे बहुत सहयोग देते हैं। बॉस मेरे काम से बहुत खुश है और मेरा प्रमोशन हो गया। ऐसा ही करना है, 5 मिनट करो। अगर 3 बार आप दिल से रिपीट करेंगे तो और भी जल्दी सफलता मिलेगी। तो जब हम वर्तमान पर ध्यान रखते हैं, जब हम एक विचार में स्थित होते हैं, तो हमारा सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होने से वो पुण्य कर्म खींचने में भगवान की शक्ति हमें मदद करती है। बीजू शुरुआत में अभी सब सुबह में जब आप उठते हैं, हमारा मन ब्लॉटिंग पेपर की तरह है, क्लीन एंड क्लियर। सुबह में 1 घंटा बहुत अच्छा है, शांत है। उसमें से भी 15 मिनट एकदम खुला है, जैसे आप गाड़ी नीचे, ठंडी बहुत है और ऐसे भी सुबह में आपको स्टार्ट करनी है तो एकदम आप स्टार्ट नहीं करेंगे, उसको राउस होने देंगे, फिर धीरे धीरे एक्सीलेटर देंगे, फिर फास्ट करेंगे ना, एकदम फास्ट लेके नहीं चलेंगे। ऐसे ही हमारा कॉन्शियस माइंड जो चेतन मन है वो रात को सो जाता है और अजागृत मन तो 24 घंटा खुला है, लेकिन वो ऊपर जब तक चेतन मन है तब तक वो अंदर खुलता ही, अंदर कुछ जाता ही नहीं, वो जाने ही नहीं देता है। तो इसीलिए ये जो सुबह में कॉन्शियस माइंड माना चेतन मन जागता है, तो वो जागने से पहले अजागृत मन जो धीरे धीरे ऊपर आता है, जागृत मन, तो अजागृत मन धीरे धीरे बंद होता है। तो ये 15 मिनट का आप उपयोग करना सीख लें और फिर दूसरी जो भी 45 मिनट है अशांति से प्रेम से धीरे कामकाज करें। मोबाइल वगैरह चालू ना करें। सुबह में ना टीवी देखें। कौन देखते हैं सुबह में टीवी, न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप? कोई तो जोर मोबाइल तो साथ में ही रख के सोते हैं। रात को भी नींद खुल गई तो थोड़ा देख लेते हैं कि क्या कुछ आया है क्या, जैसे बहुत बड़ी ऑफिस बंद हो जाने वाली है। कितना नुकसान। फिर कहते हैं हमें तो नींद की गोलियां खानी पड़ेगी। खानी पड़े ना, आपने सारा डिस्टर्ब कर दिया है। तो ये सुबह में हमारे अच्छे विचारों से शुरू करना है। वो कल अभी आएगा, मेटाबॉलिज्म में आता है, स्वस्थ रहने में पीएच बैलेंस करना और मेटाबॉलिज्म दोनों को बैलेंस करने में आएगा। तो ये सुबह में 15 मिनट आप जो सोचोगे वो जल्दी अंकित हो जाएगा। इसीलिए यहाँ हम सुबह में पॉजिटिव विचार भरने की, जिसको हम मूल्य कहते हैं, वो जब सुनते हैं हमें ऐसा लगता है कि तो रोज ये तो सुनते क्या होता है, लेकिन हमारे अजागृत मन में आज 2 शब्द गए, कल 2 शब्द गए, धीरे धीरे अंदर छपता जाएगा। और अजागृत मन में नियम है, जो अंदर आप डालते हो 5 गुना होकर बाहर आएगा। 5 का 25 बनेगा, 25 का 125 बनेगा, मल्टीप्लाई होता रहेगा। नेगेटिव डालेंगे तो नेगेटिव बाहर आएगा, पॉजिटिव डालेंगे तो पॉजिटिव बाहर। ये स्लो, जैसे वो स्लो पॉइजन है ना, एबीएस स्लोली काम करता है। तो इसीलिए सुबह का ये पहला संकल्प ये सीखना है कि हमें ब्रह्मांड से जोड़ना है, हाई फ्रीक्वेंसी से जोड़ना है, जिससे हम उसकी करंट खींच सके। नहीं कि व्हाट्सएप, उसको ही कॉस्मिक पावर कहो या कुछ भी कहो, वो वही है। तो दूसरा, रात को जब आप सोने जाते हैं तो धीरे धीरे आपका, कल मैंने कहा ना, पहले वही विचारों से फूल होगा, फिर धीरे धीरे आप नहीं सोते, नहीं जागते, वो अवस्था फिर से ये अल्फा स्टेज खुली और जागृत मन खुला है। तो रात को जो भी आपने गोल निश्चित किया है, जॉब का है, बिजनेस का है, संबंधों का है, कोई किसी भी प्रॉब्लम का है, उसकी एक लाइन में सारांश बनाना है। जैसे बिजनेस का लिए है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। जॉब के लिए है, मेरी जॉब बहुत अच्छी है, प्रगति ही प्रगति हो रही है। बच्चों के लिए है, मेरे बच्चे बहुत होशियार, समझदार, संस्कारी है।
जो आपको चाहिए एक लाइन में डालो। 21 अरे रात को वो सोचते सोचते सो जाओ और सुबह में भी उठ के 21 बार वही सेंटेंस सोचो। जो भी नौकरी कोई भी चीज है संबंध में, ऐसा नहीं कि बस फिर याद आए कि मेरी सास तो ऐसी बोलती है, मेरा पति तो ऐसा है। नहीं, मेरी सास बहुत अच्छी है, माँ से भी बढ़कर है। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, भले वो मारता है, गाली देता है, दारू पीता है, कुछ भी करे, अच्छा 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 करते करते अच्छा हो जाएगा। आपको लगता है कि ऐसे ही मुझे भी फ्री ऐसी सुविधा मिल सकती है? मैं घर पे रहती हूँ नहीं, तब तक 3-3 दिन ट्रैवल करती हूँ हर जगह पे। कौन देगा? ये है कमाल संकल्प हो गया। हमें तो एक दिन जाना है तो माताएं बहुत क्या करे, घर में ये है, ये नहीं, ये बोलेंगे, ये करेंगे, ये छुट्टी मिल जाती है, सहयोग मिल जाता है। ऐसा नहीं कि तो नहीं करने देते, क्या करे, कैसे करूं, नहीं। बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, भले कुछ भी, लेकिन ये तब आएगा जब आपकी मान्यताएं बदलेगी तब, और उसके लिए विधि है। मेरे पास आप कल बैंक से पूछ के आपको मैं बोलूंगी, हम एक ग्रुप जैसा खोलते हैं हर जगह पे, और फिर उसको 15 मिनट की कमेंट्री भी भेजते हैं। यहाँ से भी पहले कर लेना है 7 दिन की, फिर आपको मुद्रा का भेजेंगे कि हर चक्र के साथ मुद्रा है, तो मुद्रा कमेंट्री 15 मिनट की, इसमें घर में वाइब्रेशन, ये क्या करना है सारा दिन, उसका लिस्ट जैसा आ जाता है। तो थोड़े धीरे 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 आप इजीली कर सकते हैं। तो ये है, तो सुबह में और शाम को नेचुरली और जागृत मन खुला है तब उपयोग करना। बच्चों को भी ये सिखाओ। फिर कहेंगे बच्चे क्या करें, मानते ही नहीं, मोबाइल छोड़ते ही नहीं। मोबाइल दिया किसने? छोटे बच्चे थे, थोड़ा अच्छा लगता था मोबाइल पर टीवी कार्टून देखता रहे तो हम काम करें, थोड़े रिलैक्स हो जाए। अभी जब बड़ा हो गया, एडिक्ट हो गए, तो बोले अभी छोड़ता नहीं। कितने का प्रश्न यही आता है। बच्चे मानते नहीं है, बच्चे सुनता नहीं है, बच्चे। मैंने बोला पहले तो ये लिस्टी बंद करो ना। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम माँ का ये है, एग्जाम बच्चों की है, टेंशन तो टेंशन भेजेगी या अच्छा वाइब्रेशन भेजेगी। आप अपने आपके बच्चों का भाग्य बिगाड़ रही हो। सबसे ज्यादा जो असर होती है संकल्पों की वो माँ के, इसीलिए देवियों का श्राप लगता है, क्योंकि माँ जो है नाभि से जुड़ी है। इसीलिए आपके हमारा भाव ऐसा नहीं है, हमारा भाव ऐसा है कि वो अच्छा पढ़े लिखे, अच्छा संस्कारी बने, लेकिन हमारी जो कहने की विधि है वो गलत है। हम सोचते हैं दूसरों का, हम अच्छा दूसरे फ्रेंड का कहेंगे तो वो सुधर जाएगा। आपको लगता है कि वो सुधरेगा? और ही आप बिगाड़ रहे हो। इसीलिए जाने अनजाने भी आपको, उसको हम क्या करते हैं, तू तो कभी सुधरेगा ही नहीं, स्टैंप लगा दिया, तू तो आगे बढ़ेगा नहीं, तू जीवन में क्या करेगा, ऐसा ही मेहनत करनी पड़ेगी। अभी पढ़ता नहीं है, अच्छा कहे ना, 10 तो बुरा बोलेंगे। तो वो सब उसके छोटेपन से बढ़ते रहते हैं, बड़ा होकर वो ऐसा बन जाता है। ऊपर से कहते हैं मैंने कहा था ना, सोचा किसने? ये सब है अज्ञानता, ये है अज्ञानता। ज्ञान माना समझ, तो ये अज्ञानता है कि हमें पता ही नहीं है, एक्सरसाइज करते पता ही नहीं है कि उसके पीछे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान हो रहा है। तो हर चीज में हमें, तो ये भी है। दूसरा, पानी में संकल्प डालो। हम मंदिरों में अमृत पीते हैं, चरणामृत, वो क्या है? पॉजिटिव संकल्प ही तो है। तो आपके घर में घड़े का घड़े बनाओ ना, अच्छे संकल्प, और जो चाहिए वो। बहुत इसकी रिसर्च हुई है कि जब आप पानी पीते हो तो सबसे ज्यादा आजकल जो इफेक्ट हो रहा है इमोशनल, वो है पानी।
क्योंकि कितनी सारी दुनिया में चीजें हो रही है, वाइब्रेशन पानी में ऐसी ताकत है, वो सब खींचती है, उसको हम शुद्ध नहीं करते हैं। फिल्टर लगाने से वो नहीं शुद्ध होगा, उसको संकल्प से करना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में जो भी आपने गोल फिक्स किया है, वो भी अगर आप डाले कि मेरे बच्चे बहुत होशियार समझदार है, नंबर 1 लाता है, ऐसा, तो वो पानी उसको पिला दे तो वो ऐसा ही बनता जाएगा। जो चीज चाहिए वो पानी में भी आप डाल सकते हो। 3 बार आप सोच सकते, कुछ नहीं है तो मैं संपूर्ण पवित्र स्वस्थ आत्मा हूँ, तो सब कुछ अच्छा ही होता रहेगा। पानी में तो बहुत रिसर्च हुई है, इसीलिए ये भी आप कर सकते हैं। दूसरा एक सीक्रेट है, ये जो सृष्टि है वो नियम अनुसार चलती है, इसीलिए कहते हैं कि 21 दिन आप योग करो। हमारे में ऐसा कहते हैं, दुनिया में भी कहते हैं 21 दिन एक जगह एक समय बैठकर अगर करेंगे बहुत जल्दी फायदा होगा। अभी क्या है उसके पीछे रीजन? 21 दिन तो इसीलिए ऐसा नहीं कि आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे कर्म है, हर एक की चीज का समय अलग अलग है। लेकिन हमारे अजागृत मन को आपका गोल सेट करने में 21 दिन लगता है। अगर 21 दिन नहीं करते और जल्दी है, कई बार ऐसा है जॉब का कोई राह नहीं देखेंगे तो हम रोज 11 घंटा 25 घंटा अखंड योग कर लेते हैं, जिससे वो वाइब्रेशंस के लेयर्स बनते हैं। जितना थिकनेस बढ़ेगी, घट्ट होगा, इतना जल्दी सफलता मिलेगी। तो ये एक जगह और एक समय क्यों? ये सृष्टि 24 घंटे के बाद उसी जगह पे आएगी। मैं कल यहाँ बैठी थी, जो मैंने कल सोचा वो इसी समय यहाँ आएगा। तो आज आप वही चीज सोचेंगे जो आपके गोल फिक्स किया है, तो वो जो भी वाइब्रेशंस है वो ठीक बनता जाएगा, घट बनता जाएगा। ऐसे करते करते एक बिलीफ गोल की तैयार होगी। इसीलिए एक जगह और एक समय, अगर 21 दिन कर लिया, फिर कहाँ जाना हुआ तो समय तो रख सकते हैं, भले स्थल बदल गया लेकिन समय भी हम रख सकते हैं, इससे भी हम फायदा हमें होता है। दूसरा, उस समय हमारे और परमात्मा के बीच एक रास्ता बनता है। इसीलिए यहाँ 4 से 4:45 का स्पेशल कॉमन सब मेडिटेशन करते हैं। उसका कारण यही है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ तो आपको याद रहे। जैसे एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ घास कचरा उगा है और हमें शॉर्टकट में जाना है, लॉन्ग में नहीं जाना है, अभी उसमें रास्ता है नहीं, तो लेकिन आप रोज उस रास्ते से आना जाना शुरू करो तो क्या होगा? रास्ता बन जाएगा। ऐसे ही जब समूह में करते हैं, जो हम सुबह में समूह में योग करते हैं, तो 10 से 15 लोग जाए तो बड़ा रास्ता बन जाएगा। बस यही क्रिया, ये सृष्टि की, ब्रह्मांड भी ये एनर्जी की एक जमीन की तरह है। वो जमीन में विचारों से हम कर्म का बीज बोते हैं। तो हमारे और परमात्मा की ब्रह्मांड में जो एनर्जी है, उसके बीच बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है, काटा घास फूस जो कहो वो निकला है। लेकिन हम एक ही समय रोज आना जाना शुरू करेंगे तो एक रास्ता बन जाएगा। आप बैठेंगे और ये तुरंत ज्वाइन होगा। और घर में जब हम योग करते हैं तो हम एक समय एक जगह रखेंगे, वो जगह आपके लिए स्पेशल जगह बन जाएगी। आपको जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी अच्छे विचार नहीं चलता, टेंशन होता है, आप वहां बैठेंगे और याद करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि वो जगह स्पेशल हो गई, पॉजिटिव विचारों से भरपूर हो गई, वो सीट आपके लिए स्पेशल हो गई। हमारे तो बहुत अनुभव है। और जो चीज ये जो इम्पॉसिबल होती है वो भी अच्छे। हमारा मकान था, हमने अभी 5-6 साल पहले बेच दिया। कोई भी चीज वास्तुशास्त्र अनुसार नहीं थी, एक भी चीज।
एंट्रेंस से लेकर गार्डन के एंट्रेंस कोई भी चीज वास्तुशास्त्र में नहीं थी। सामने वाले की वास्तुशास्त्र अनुसार थी, एक्यूरेट खड़े होकर बनाया था। 2 साल से उसका मकान का रखा था, बेचना है, देखने आए पर कोई लेते नहीं थे। हमारे वास्तुशास्त्र अनुसार नहीं था। हमने सिर्फ सोचा कि अभी नेक्स्ट टाइम आए ना अमेरिका से तो ये बड़ा घर बेच दे, क्योंकि बच्चे आने वाले नहीं है, उम्र हुई है तो छोटे में चले जाएंगे। इस ऐसा सोचा। 2 दिन ही बाकी थे, वो बाकरे में 1-2 दिन को युगल ने बोला कि हम सोचते हैं नेक्स्ट टाइम तो ये भी बेच देना है, तो दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, हम आपको छोड़ रहे हैं। फिर मैंने योग का प्रयोग शुरू किया। 2 महीने में सामने से अमेरिका फोन आया, ना एजेंट को दिया, ना बोर्ड लगाया, ना किसी को बोला। एजेंट का फोन आया, सुना आपका मकान बेचना है और हमें लेना है, कैसे देखे? हमने बोला यहाँ चाबी है। फिर उसने देखा, बोले कि हमें तो बस लेना है, कोई वास्तुशास्त्र अनुसार नहीं था, एक भी चीज। ये ही कमाल एनर्जी की। और अभी वो भी बहुत सीखी है उस घर में, वाइब्रेशन। जिस घर में 22 साल योग हुआ हो, वो घर कैसा हो। इसको जब आते हैं तो मिलने जाते हैं, बोले बहुत, गाड़ी भी 2 हो गई, फैक्ट्री भी बढ़ गई, 2 फैक्ट्री चल गई, बोले कि बहुत प्रगति हो रही है। कहने का भावार्थ, सारा खेल हमारे विचारों का है। और हमेशा चीजें पकड़ के नहीं रखो। रोज क्षमा, ये सब आपको सिखाया जाएगा। ये 7 दिन के कोर्स के बाद जो रियल चीज है बाद में आती है। वो फिर कैसे रोज मन से, मुख से नहीं बोलना है, सुबह में मन से ही सोचना है कि जो भी है मैंने इस जन्म में या पिछले जन्मों में जाने अनजाने कुछ भी दुख दिया हो, कुछ गलत कर्म किया हो, मुझे क्षमा कर दो। मैं आपसे दिल से क्षमा मांगती हूँ, मैंने भी आपको क्षमा कर दिया। ये क्षमा इतनी बड़ी चीज है, इससे तो कई लोगों का इतना काम हो गया है। जो हम चीजें एक तो पहले तो पकड़ने से बचेंगे और दूसरी साइड हम पॉजिटिव बनेंगे। तो ऐसे हर चीज पर हमें करना है। और ये ऑफिस का कहा, दुकान जॉब का कहा, दुकान का कहा, संबंधों का कहा, ये सारी चीज आपको अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हम व्हाट्सएप ग्रुप खोलेंगे यहाँ पे से, और आपको रोज का रोज धीरे 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 सब कुछ मिलता जाएगा, तैयार मिलेगा। सिर्फ मक्खन तो हमने निकाल दिया है, आपको उबालना सीखना है तो घी बनेगा। घी ही लॉन्ग लास्टिंग है, दूध लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो ये सारी मेहनत तो हमने कर दी है। अभी ये उबालना सीख जाए तो आप सबका कल्याण, तो मेरा भी। बहन तो कब से आ गए, 6:30 से आगे पीछे। मैंने बोला दे ही दूं, पहले बात पे बस जो भी होना है, लेकिन सब बैठे हैं, इसका मतलब सबको अच्छा लगता है। तो भी अभी 2-3 बाकी है, अभी ये तो गापची निकाल देना पड़ेगा। कल हेल्थ बहुत महत्व की चीज है, पेन पेपर लेके आना। क्या होता है, ये बेकिंग सोडा का जो भी अर्जुन की चाल जो भी हम करते हैं वो बताते हैं। फिर जब प्रोग्राम पूरा होता है ना, कैसे करना है, आपने क्या कहा था, हर एक को मैं कहते रहूं तो मेरा गला, क्योंकि मुझे तो सारा दिन बोलना है और सारे कंटिन्यू बोलना है रोज, इसीलिए पेन पेपर लेके आना। आपकी हर एक बीमारी का कारण बॉडी पीएच और मेटाबॉलिज्म। आप कोई टेस्ट नहीं कराओ, हमेशा पीएच यूरिन टेस्ट करते रहो, आपकी सारी बीमारियों का पता चल जाएगा। कोरोना और कैंसर तक की दवा आपके रसोई घर में ही है, सारे मसाले दवाइयाँ हैं, बस हमें उसका उपयोग करना सीखना है। वैसे तो ये भी 3 दिन का है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी 1 घंटे में कितना दे सकती हूँ। जल्दी आएंगे तो आपको ही फायदा है, नहीं तो थोड़ा मुझे निकालना तो आता है, मुझे कोई नुकसान नहीं है। नुकसान किसको है? और ये चीज कहाँ भी मिलेगी नहीं। एलोपैथी दवा ही आपको बीमार कर रही है, कैंसर तक पहुंचा रही है, उसकी साइड इफेक्ट है, हर एक दवा में लिखा है साइड इफेक्ट।
और होम ये घर की दवाई की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसीलिए ये बहुत महत्व का है। पहले पर लेके आना तो मुख्य पॉइंट जो है, जो चीज कैसे लेनी है, कैसे करना है, एक बार लिखा होगा। फिर वीडियो तो भेजोगे तो मिलता मिलेगा, लेकिन लिखा है तो ही आपको अच्छा रहेगा। और बेकिंग सोडा बहुत मदद करता है। आपने सुना होगा अल्कलाइन बॉडी, आजकल ये 3 लाख का मशीन पानी का निकला है, कभी नहीं लेना, ये तो सिर्फ बातें हैं। ऐसे ही अल्कलाइन बॉडी नहीं बन जाएगी। तो अल्कलाइन बॉडी है क्या, बीमारी का कारण है क्या, कैसे, एक हम कारण भी जानेंगे और निवारण भी जानेंगे। ठीक है, आप जिसको भी घुटन का प्रॉब्लम क्या है आप सुनेंगे ना तो बोले कि इससे इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है। आज तो सभी डांसिंग करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि जा रहे ठीक बड़े हैं वही होता है, छोटे छोटे पतले होते हैं, छोटी उम्र वाले को भी घुटने घिसते हैं। तो उसका कारण मोटापा नहीं है, लेकिन हमारी जीवन शैली, बस आपकी पानी पीने की विधि, यही आपको घुटन खराब कर रही है। तो ये सब बातें जिसको भी आप जानते हो प्लीज लेके आना। इसमें मेरा तो कुछ है नहीं, मैं तो सबका भला हो। ये चीज बहुत इजी होती है, घर पे मिल जाती है। तो मुझे तो यही शुभ भावना रहती है कि सब इसको उपयोग करें और स्वस्थ रहे। तो कल लेके आएंगे सब, अच्छा लगे तो लेके आएंगे, बराबर। तो कल जो जितना कहते रहो ये बहुत अच्छा, बातें करो उन लोग के साथ, ऐसे ही नहीं कि चलो ये नहीं आएंगे। आपको ये कहना पड़ेगा कि ये तो चीज अलग है, हमने ये सुना, कल तो कुछ ऐसा बेकिंग सोडा का बताने वाले, घुटनों की दवा का बताने वाले, कैंसर की दवा का बताने वाले, ऐसा घर के मसाले में ही सब कुछ है, कोरोना कभी होगा ही नहीं, ऐसा। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। एक मैजिक वाली छड़ी आप सबको मिली। आपने जो आज इस सेशन में सुना, इसके पहले सुना था? कई सारा आपने मोटिवेशनल लेक्चर भी अटेंड किए होंगे भाइयों ने शायद, उसमें ये सारी बातें सीखी होगी, पर उसका जो इफेक्ट है, काम कैसे करता है, हमने तो ये सुना 11 दिन करो, 21 दिन करो, पर क्यों करो, उसके लेयर कैसे बनते हैं, थिकनेस कैसे बनती है, और वो फिर बिलीफ सिस्टम कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में होती है, ये आपने आज दिन तक किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर के पास नहीं सुना होगा। क्योंकि ये जो है एक आध्यात्मिकता के साथ और जो स्पिरिचुअल पावर के साथ जुड़ा होगा, उसे ही ये गॉडली गिफ्ट मिलती है। हम श्रेष्ठ है ये बात नहीं है, हम सब श्रेष्ठ है, ये महान बात है कि हर कोई सीखे, हर कोई करे, ये कल्याण की भावना है। और बहुत बहुत आज हमने सीक्रेट को जाना भी, समझा भी, और कल भी इसी सीक्रेट को, सब स्वस्थ होना चाहते हैं ना। आज सबसे ज्यादा खर्चा किसमें है? विदेश में जाओ ना तो विदेशी कहते हैं, या खाने पीने से ज्यादा दवा का ही खर्चा है। अब देखो, वही दवाई का खर्चा अगर आपके किचन में मिल रहा है, और वो खर्चा जो आपके डिब्बियों में भरा हुआ है, वही से गोली, वही से दवा, वही से स्वस्थ का मंत्र, वही से स्वस्थ बनने का वरदान मिल जाए तो और क्या चाहिए? सही बात है। तो भाइयों की जेब भी खाली नहीं होगी और माता डांस भी नहीं करेगी, सीधी चलेगी, है ना? तो चलो, पक्का? आप सबको पक्का पक्का इसलिए कर रहे हैं कि आपको स्वस्थ जीवन शैली के साथ हमें इस परिवार से जुड़ना है। जुड़ना चाहेंगे ना? जुड़ना चाहेंगे तो कल आप वापस, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारे जो आज पहली बार आए वो हाथ खड़ा करो, जो पहली बार आए,
अच्छा, जो कल आए थे उन्होंने आपको आज आने के लिए निमंत्रण दिया है, राइट? वेरी गुड, उनके लिए ताली बजाओ जो आपको लेकर आए। एक ताली और बजा दो। दूसरों को लेके आएंगे। कल वाला जो सेशन है वो इससे भी भिन्न होगा और ये तीनों दिन की लिंक आपको हम कल देंगे। कल आपको ऐसे एक परिवार के साथ जोड़ेंगे। कल हम आपके लिए सीक्रेट ऐसा एक प्रोग्राम रखेंगे, छोटा लास्ट 10 मिनट वाला, कि आप सोचेंगे कि यहाँ से हमने भगवान के घर से क्या पाया है। कि वो सीक्रेट आज बता देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। इसके लिए कल आप सबको लेकर के खास आना, और ज्यादा नहीं, भाइयों को एक सीक्रेट बोलूं, अगर आप आपकी वाइफ को लेके आओ, माता जी को लेके आएंगे ना, तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। बोलो लाएंगे सब भाई, आप अकेले मत आना। नहीं तो घर में स्त्री कोई भी है उसको लेके आओ, आपका सिर खाना बंद, दवा का खर्चा बंद, इतना काम तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है? तो जरूर लाएंगे। और माताएं, भाई लोग नहीं सुनते हैं ना, तो उनको थोड़ा पकड़ के प्यार से समझा के लेके आएंगे तो कल्याण हो जाएगा आपका, हर काम हो जाएंगे, फिर आपको जेब खर्ची निकालनी नहीं पड़ेगी। ओके, अच्छा 2 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे। कल 5 बजे आ जाए, फोन पूरा हाँ। हो जाए। नहीं, कल तो आज सभी 5 बजे वैसे आ गए थे, सब 5 बजे और भर गया था, फिर भी हम कल ये अटेंशन रखेंगे, 5 बजे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? पहला होगा ना, वही बहुत महत्व का है, पेज का सारा जो शुरू से बेंच आपको पानी से शुरुआत करेंगे और निरोग तक ले जाएंगे। और सभी प्रसादी लेकर जाएंगे और अपने जो व्हीकल है वो इस साइड से स्टार्ट करना रखने के लिए, और यहाँ कोई भी अपने साधनों की असुविधा न हो इस तरह से रखना, इसमें आप सबका सहयोग हो। भाई 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। हाँ करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हम 2-3 मिनट के लिए इतना समय निकाला तो थोड़ा समझ में आए ना कि वाइब्रेशंस कैसे फैलाना है। तो आज हम ऑफिस के लिए या बिजनेस के लिए, क्या घर में बैठ के सुबह में सोचना है या ऑफिस या दुकान पे जाके सोचना है, ठीक है? स्टेटमेंट चाहिए और मन में जो कुछ मैं कहती बोलती हूँ मुख से, आपको मन में उसको रिपीट करना है। हमेशा स्ट्रेट बैठो तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, करोड़रज्जु में ही एनर्जी फ्लो होती है, तो बहुत इजीली होगा। तो मैं यहाँ से संकल्प लूंगी, आप मन में रिपीट करेंगे और जैसे फील करो कि सूर्य के किरणें आ रहे हैं और सारे शरीर में जा रहे हैं, सांसों के साथ जोड़ने का प्रयत्न करो। ओम शांति। मैं आत्मा, मुख से नहीं बोलो, मन में बोलो, इस प्रकृति के बीच में विराजमान चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं ईश्वरीय संतान हूँ। मेरे पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान, पवित्रता के सागर, ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। उनसे पवित्रता के किरणें मुझ आत्मा पर
निरंतर पढ़ रहे हैं। मैं संपूर्ण पवित्र निर्विघ्न आत्मा हूँ। अब मैं इस गांव के ऊपर अवकाश में स्थित हूँ। अब ये पवित्र किरणें सारे गांव में या शहर में फैल रहे हैं। सभी मनुष्य आत्माओं में प्रवाहित होते देख रही हूँ। सभी आत्माओं के सारे विकर्म विनाश हो गए हैं और मेरे साथ का पुण्य का खाता ऊपर आ गया है। सभी मेरे दुकान में आ रहे हैं। बहुत भीड़ लगी है। सारा दिन बहुत अच्छा व्यापार हो रहा है। दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम सब बहुत खुश हैं। अब हमारे जीवन में, घर संसार में, नौकरी धंधे में सब कुछ श्रेष्ठ, कल्याणकारी, मंगलकारी हो रहा है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये सब कमेंट्री भी आपको मिलेगी। अगर आप ग्रुप पे ऐड होंगे, अगर आप शिविर करके सीखेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। सब आपको तैयार मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति। आप सबका रजिस्ट्रेशन कर दिया है सबने? कोई बाकी है रजिस्ट्रेशन करने का? मैंने नीचे आपको नाम लिखना है और आपका कॉन्टैक्ट नंबर देना है। जो बीके भाई बहने हैं, हेलो हेलो